वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड मेरा नाम है चेल्शा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एआई एजेंट्स के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था एंड टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किए थे। आज के क्लास में हम एजेंट्स के बारे में देखेंगे एंड ये क्लासेस अगर आपने यूकेपीएससी का एग्जाम फिल किया है जो कि आपका कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेक्चरर्स के लिए है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है। आप अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का एग्जाम अभी जून में होगा उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है एंड कोई और एग्जाम जिसके अंदर एआई गिवन है तो आप इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा आपकी अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है तो आप उन क्लासेस के लिए भी, उन एग्जाम्स के लिए भी इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एआई एजेंट्स। एजेंट क्या होते हैं? तो देखो बेसिकली अगर वन लाइन में एजेंट के बारे में हम समझें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट क्या है? एजेंट आपका कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या कोई एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो एजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो क्या करते हैं? एजेंट अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को समझेंगे, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे एंड फिर उनके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेंगे कि भाई ये इन्वायरमेंट है, अभी फिलहाल ये कंडीशन है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। एंड देन उनका जो भी अचीव गोल रहता है ना, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो आपके वीक एआई है वो मशीन्स होती है जिनको एक डेडिकेटेड टास्क करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये एजेंट उन्हीं में यूज होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इनका क्या होता है? एक कोई स्पेसिफिक गोल होता है, उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को समझते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं एंड देन उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो वहां पे वो लेते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को समझना, डिसीजन लेना, एक्शन लेना, गोल को अचीव करने के लिए ये काम किसका होता है? ये काम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का होता है और इस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो एजेंट समझ में आया आपको कि एजेंट क्या होता है? एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम that is designed to perceive its environment, make decision and take action to achieve a specific goal or set of goals, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एग्जाम्पल में देखो, जब भी आप मान लो कि अपने कोई कस्टमर केयर को फोन करते हो, अगर आपने ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर मंगवाया है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपको उस ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। एंड जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में जो कॉल उठाया जाता है वो डायरेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लेता, वो कोई ना कोई मशीन रिसीव करती है एंड फिर वो मशीन क्या करेगी? आपको काफी सारे ऑप्शंस देती है, ठीक है। उन ऑप्शंस में जैसे ऑप्शन 1 में अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ऑप्शन 2 में ये प्रॉब्लम है, इस टाइप से। तो आपको जो प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फिर वो आपको कुछ ऑप्शंस देती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर वहां पे वो मशीन क्या कर रही है? वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है कि वो मशीन खुद ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर मशीन को लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है तो वो आपको क्या कर देती है? आपका कॉल डायरेक्ट कर देती है किसको? किसी भी एक पर्सन को जो भी वहां पे बैठा होगा। तो वो जो मशीन है ना, जिसने अपने सराउंडिंग को समझा, जिसने आपको ऑप्शंस दिए, उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन लिया कि भाई वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो वो मशीन क्या है? वहां पे एक एजेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया कि एजेंट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। एजेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एजेंट्स काफी सारी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स है, गेमिंग्स है एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। इन सब में आपके एजेंट यूज होते हैं। जो एजेंट है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो एजेंट कैन बी इंप्लीमेंटेड, क्योंकि एजेंट क्या है भाई? ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्निक्स हम यूज करते हैं एंड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो ये एजेंट्स में मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, इतना हुआ। चलिए एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए तो वो आपसे क्या रहेगी कि एन एजेंट कैन बी एनीथिंग। एक एजेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज एक एजेंट हो सकती है। कौन सी चीज हो सकती है भाई? दैट परसीव इट्स इन्वायरमेंट, जो अपने इन्वायरमेंट को समझे थ्रू दी सेंसर्स। किसके थ्रू समझ रही है वो? सेंसर के थ्रू। भी सेंस करेगी तभी तो समझेगी। एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। एंड जब वो कोई एक्शन लेगी, कोई डिसीजन लेगी तो वो किसके थ्रू लेती है? वो एक्चुएटर्स के थ्रू लेती है। तो सेंसर किस लिए काम आ रहे हैं? सेंसर इन्वायरमेंट को समझने में काम आ रहे हैं। एंड एक्चुएटर्स किसके काम आ रहे हैं? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके सेंसर के थ्रू समझ सके, एक्चुएटर के थ्रू एक्ट कर सके, वो क्या बन जाता है? एजेंट बन जाता है। एन एजेंट रन्स इन द साइकिल ऑफ। एजेंट की अगर साइकिल पूछी जाए तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट साइकिल में परसीविंग है, मीन्स कि वो समझ रही है। सेकंड साइकिल में वो थिंकिंग है। एंड थर्ड साइकिल एक्शन लेना। ठीक है, तो एजेंट के 3 साइकिल्स कौन कौन से हैं? परसीविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। अब चलिए आगे देखते हैं एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। एन एजेंट कैन बी ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट एंड सॉफ्टवेयर एजेंट। एजेंट यहाँ पे किस टाइप के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ एजेंट अलग होते हैं, ठीक है, जो हम बाद में बात करेंगे। एंड ये फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि एन एजेंट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे देखो, एन एजेंट कैन बी ह्यूमन एजेंट भी हो सकता है, रोबोटिक एजेंट भी होता है और सॉफ्टवेयर एजेंट भी होता है। ह्यूमन एजेंट कौन होते हैं? तो ह्यूमन एजेंट जिनके पास आईज, ईयर्स एंड अदर ऑर्गेन्स, मीन्स कि हमारी बात हो रही है, हम क्या हैं? हमें भी ह्यूमन एजेंट ही कहा जाता है। हम ह्यूमन बीइंग है एंड हम भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हम एजेंट हुए एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम सेंस करते हैं अपने ऑर्गेन्स के थ्रू एंड अपने एक्चुएटर्स के थ्रू। एक्चुएटर मीन्स यहाँ पे हैंड्स, लेग्स, उनके थ्रू हम यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो हमारे पास सेंसर भी है, एक्चुएटर भी है, तो हम भी क्या हो गए? एक एजेंट हो गए। तो इसीलिए ये कैटेगरी हो गई ह्यूमन एजेंट की। सेकंड आता है रोबोटिक एजेंट। अब रोबोटिक एजेंट में क्या क्या होता है भाई? रोबोट्स जो होते हैं उनके पास कैमराज होते हैं, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स, एनएलपी, ये क्या होते हैं? उनके सेंसर होते हैं। फिर उनके पास काफी सारी मोटर्स होती है जो एक्चुएटर का काम करती है। तो मीन्स कि ये भी क्या होते हैं? रोबोटिक एजेंट होते हैं। थर्ड हमारा आता है सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट में क्या क्या है? सॉफ्टवेयर एजेंट कैन हैव की स्ट्रोक्स, फाइल कंटेंट एज सेंसरी इनपुट। सेंसर में क्या हो जाएगा? की स्ट्रोक्स, फाइल कंटेंट। और एक्चुएटर में क्या आ जाएगा? एक्ट ऑन दोज इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या कहना हुआ कि जो भी हमारे आसपास है, जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी सब कुछ क्या है? एक तरह से एजेंट है। वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ एजेंट्स। ठीक है, सच एज थर्मोस्टेट, सेल फोन, कैमरा एंड इवन वी आर ऑल्सो एजेंट। चलिए इतना समझ आया, आगे देखते हैं। अब यहां देखो, सेंसर, इफेक्टर एंड एक्चुएटर क्या होता है। अभी ऊपर हमने देखा कि सेंसर क्या होते हैं, एक्चुएटर क्या होते हैं। अब थोड़ी सी इनकी अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन देखते हैं कि देखो ये क्या है? इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये सेंसर है। ठीक है, सेंसर यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है? परसेप्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे इफेक्टर्स भी होते हैं एंड ये आपका एक्शंस है। अब सेंसर क्या है? सेंसर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एन एजेंट ऑब्जर्व इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो एजेंट है वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑप्शंस में सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर तीनों मिले, तो एजेंट किससे अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहा है? सेंसर के थ्रू ऑब्जर्व कर पा रहा है। सेंसर क्या है? हमारा एक डिवाइस है जो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उनको डिटेक्ट करेगा एंड देन उस इंफॉर्मेशन को बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेंड कर देता है। ये क्या है? हमारा सेंसर है। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स आर द कंपोनेंट ऑफ मशीन्स that converts energy into motion. The actuators are only responsible for moving and controlling the system. An actuator can be electric motor, gears, rails, etc. एक्चुएटर क्या होते हैं भाई?
एक्चुएटर आपका जो एक्शन लेने के लिए यूज होता है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा भी, एक्चुएटर हमारा क्या है, एक्शन लेने के लिए यूज होता है। एंड एक्चुएटर्स क्या है आपके, जो कि एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस एक्शन लोगे तो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एजेंट्स होते हैं उनमें सिस्टम को मूव एंड कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्चुएटर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुएटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या होते हैं, इफेक्टर आर द डिवाइस विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इफेक्टर्स मीन्स कि ये वो डिवाइस है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इफेक्टर्स में आपकी लेग्स, व्हील्स, आर्म, फिंगर, विंग्स, फिन्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, इतना समझ आया। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि एजेंट क्या होता है, देन ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट, सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होते हैं, सेंसर, एक्चुएटर एंड इफेक्टर क्या होता है। तो बेसिक एजेंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट और रिलेटिव एजेंट क्या होते हैं एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।